हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है श्रीमद् भागवतम स्टडी कोर्स में। तो आज कुछ अलग विषय से अलग हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत सारे भक्तों की इच्छा थी, वो पूछ रहे थे मुझसे कि कैसे हम श्लोक का याद कर सकते हैं, कैसे उनको स्मरण कर सकते हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, हाउ टू रिमेंबर श्लोकास। श्लोकों का स्मरण कैसे किया जाए, उनका उच्चारण कैसे किया जाए, सीखना चाहते हैं आप लोग। तो जब भी हम श्लोक बोलते हैं तो उसमें दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, एक उसका मीटर और एक उसके ट्यून। किस ट्यून में बोला जा रहा है, उसका मीटर क्या है। मीटर किस पे डिपेंड करता है? तो प्रमुखतः 4 मीटर होते हैं श्लोकों के। वो डिपेंड करता है कि वो श्लोक का लेंथ कितना है, जैसे एक लाइन में कितने अक्षर है, उसमें कितने सिलेबल्स हैं। जैसे भगवद्गीता की बात करें तो भगवद्गीता प्रमुखतः 8 सिलेबल्स रहते हैं उनके श्लोकों में, तो उसको अनुष्टुप छंद बोला जाता है। उसका जो मीटर रहता है कौन सा रहता है? अनुष्टुप छंद, क्योंकि उसमें 8 अक्षर है, 8 सिलेबल्स हैं। ऐसे ही कुछ श्लोक मिलेंगे आपको जो 11 सिलेबल्स के होते हैं, कुछ 12 सिलेबल्स के होते हैं, कुछ 14 सिलेबल्स के होते हैं। तो इस प्रकार ये अलग अलग मीटर्स में रहता है। और मीटर के साथ साथ ट्यून ना, कौन सी टोन में आप गा रहे हैं, कौन सी ट्यून में आप गा रहे हैं, कौन सी मेलेडी में आप गा रहे हैं। जैसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, हमारे 6 गोस्वामी में से एक हुए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तो वो भागवत का प्रवचन करने में बड़े प्रसिद्ध थे। उनको बहुत आनंद आता था भागवत की कथाएं करने में, और बहुत सारे भक्तजन, बहुत सारे गोस्वामी लोग उनसे आके श्रवण किया करते थे भागवत की कथा का। तो वो भागवत को एक श्लोक को 4-5 अलग अलग टोन्स में गाते थे। तो ये उनकी पटुता थी ना, उनकी एक्सपर्टीज थी। हमें तो क्या होता है, हमारे पास 10 श्लोक हैं, 10 श्लोक को किसी एक टोन में भी गाने को हमें मिलता नहीं है, ना याद नहीं आता कौन सी टोन में गाना है, मगर वो एक श्लोक को 4-5 टोन में गा लेते थे। तो अलग अलग टोन्स में हम श्लोक का पढ़ सकते हैं, श्लोक का याद कर सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं, भगवद्गीता 1.1 सबको पता ना? कुछ बोलेंगे हमें वही पता, बस उसके बाद पता ही नहीं है। कोई पूछे भगवद्गीता के श्लोक याद है, बोले हाँ याद है ना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत। बोले दूसरा कोई श्लोक याद है? प्रभु जी एक कर लिया बहुत है, इसके अलावा कुछ और याद होता ही नहीं है। तो इसी श्लोक को अलग अलग टोन में गाया जा सकता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो एक ही श्लोक को अलग अलग टोन में गाया जा रहा है। तो ऐसी अलग अलग बहुत सारे श्लोक हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम का कोई श्लोक हम ले सकते हैं, ब्रह्म संहिता, या पहले भागवत का कोई और श्लोक यहाँ पे लिखा हुआ है अभी। तो आते हैं भागवतम पे आते हैं। तो अभी हम टोन्स की बात कर रहे हैं, तो ब्रह्म संहिता का जैसे कोई श्लोक लिया आपने, वेणुम क्वनंतमरविंद दलायताक्ष बरहावतन समसितांबुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसे श्रीमद् भागवतम प्रहलाद महाराज के द्वारा ये गाया बोला हुआ श्लोक है 7943। नैवो द्विजे पर दुरत्यास वैतरन्यास त्वदवीर गायन महामृत मग्न चित्ता शोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्था माया सुखाय भरम उद्वतो विमूढ़ा। तो भगवद्गीता का श्लोक हमने चर्चा करी, भागवतम के श्लोक की चर्चा करी। और कौन सा ग्रंथ पढ़ते हैं आप? चैतन्य चरितामृत। प्रगाढ़ प्रेमेरई ना, प्रगाढ़ प्रेम का क्या आचार है? निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। तो जिस भक्त के हृदय में बहुत भगवान के प्रति प्रेम उमड़ जाता है, तो क्या करता है? निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। अपने निज कोई उसका दुख है, कष्ट है, उसका वो विचार वो नहीं करता है। कृष्णेर चरण होए यदि अनुराग कृष्ण विनु अन्यत्र तार नाही रहे राग। जिसका कृष्ण के चरणों में अनुराग हो जाता है, उसका कई बार मन नहीं लगता है, फिर उसको संसार पूरा खोखला लगता है, खाली लगता है। तो ऐसे चैतन्य चरितामृत के श्लोक हम पढ़ सकते हैं। जैसे पिछली बार कुछ श्लोक हमने पढ़े थे ना, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे
श्री चैतन्य महाप्रभु ना, वो भी भागवत को पढ़ा करते थे, और स्पेशली कौन सा चरित्र पढ़ते थे? ध्रुव चरित्र ना, प्रहलाद चरित्र। तो उनको बहुत अच्छा लगता था वो पढ़ने में। तो ये श्लोक था, पिछली बार हमने पढ़ा था इसको दोबारा पढ़ते हैं। गदाधर पढ़िना सम मुखे भागवत, शुनिया प्रकाशे प्रभु कृष्ण भाव जात। प्रहलाद चरित्र आर ध्रुवेर चरित्र, शतावृत्ति करी आशु नेन सावहित। फिर हमने जब रामचरितमानस रामायण की चर्चा करी थी, तो उसमें से भी कुछ हमने दोहे लिए थे, श्लोक लिए थे। मांगी नावना केवट आना, कही तोहार मरमो में जाना। तो उसमें कुछ हमने दोहों की चर्चा करी थी, और साथ में कुछ छंद की भी चर्चा करी थी ना। जब वो केवट आ रहा था श्री रामचंद्र जी के चरण धोने के लिए, तो उसको डर लगता था बीच बीच में। किसका? लक्ष्मण का ना। बार बार धनुष बाण उठाने के लिए तैयार हो जाते थे, बोले मेरे स्वामी के पैर छूना चाहता है तू ना। तो फिर तब वो केवट क्या बोलता है ना, तब वही कोई छंद गाता है ना। पद कमल धोई चढ़ाई नावना, नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउरियान दशरथ, सपथ सब साची कहूँ। बरु तीर मारहु लखनु पे, जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। बरु तीर मारू, बेशक ये लखन मुझे तीर मार दे, है ना, मगर मैं तो पांव को पखार के रहूंगा अपने स्वामी के। ये मेरे जीवन का श्रेय है। तो बेशक प्राणों का त्याग को ना करना पड़े, मगर अपने लक्ष्य से दूर नहीं हटूंगा। फिर ऐसे और बड़े से छंद हमने चर्चा करी थी। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्बान, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान उन्मान। कि क्या एक ही वरदान चाहिए प्रभु? जब भगवान ने पूछा कि केवट क्या क्या चाहिए, तुम्हारी इच्छा क्या है, क्या बोलते हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि। ना तो मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे कोई और अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, कि हे श्री रामचंद्र जी, आपके जो चरणों की के प्रति जो रति है, यही मुझे मिलती रहे। ये वरदान मुझे दे दीजिए, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो इस प्रकार ना, तो ऐसे श्लोकों का हम स्मरण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो अभी हम आपको वैरायटी बता रहे हैं ना। तो हमने भागवत के, भगवद्गीता के, चैतन्य चरितामृत के, रामचरितमानस के श्लोकों की अभी चर्चा करी। तो ऐसी उपनिषदों में बड़े सारे श्लोक हैं। कुछ हमारे जो गोस्वामी हैं उन्होंने श्लोका लिखे हुए हैं ना। रघुनाथ दास गोस्वामी है ना, वो राधा कुंड के तट पे बैठ के आंसू बहाए 40 साल। किसकी याद में? ब्रज की ठकुरानी श्री राधिका रानी। भजामि राधाम अरविंद नेत्रम, स्मरामि राधाम मधुर स्मितसाम, वदामि राधाम करुणा भराद्रम, ततो मन्यास्ति गतिर न कापी। मैं उस श्रीमती राधा रानी का भजन करता हूँ ना, जिसके नेत्र कमल के समान है। वदामि राधाम करुणा भद्रद्रम, उस श्रीमती राधा रानी का गान करता हूँ, गुणगान करता हूँ, जिसका हृदय करुणा से भरा पड़ा है। मैं उस श्रीमती राधा रानी का स्मरण करता हूँ, जिसकी जो सुंदर मुखमंडल पे जो स्माइल है ना, वो कामदेव को भी आकर्षित कर दे। और कामदेव के जो महादेव हैं ना, देवानी देव हैं भगवान श्री कृष्ण, उनको आकर्षित कर ले। ऐसे श्रीमती राधा रानी का मैं भजन करता हूं, और अगर उनका भजन ना करूं तो करूं क्या? वही मेरी एकमात्र आशा है जीवन की। ततो मन्यास्ति गतिर न कापी। ऐसी एक कवि कर्णापुर ने रूप गोस्वामी, एक हमारे गोस्वामी के ऊपर श्लोक लिखा है ना, बड़े पोएटिक श्लोक है ये।
अब इसमें देखिए ना किसके लिए, रूप गोस्वामी के लिए है। और श्लोक क्या है, प्रिय स्वरूपे दयिता स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे। तो हर लाइन में उनका नाम है, उनका गुणगान करता है, प्रिय स्वरूपे दयिता स्वरूप। तो इस प्रकार ये वैरायटी है हमारे पास है ना, पूरा मॉल है हमारे पास, भरा पड़ा है श्लोकों से, अलग अलग ट्यून से, अलग अलग मीटर से। अब हम आते हैं असली टॉपिक पे। तो आपने ना देख लिया कि स्कोप कितना बड़ा है। अब प्रश्न है कि हम कैसे इन श्लोकों को याद करें ना। प्रभु जी अच्छा लगा, बड़ा अच्छा बताया आपने, है ना, तो बड़े इंप्रेस हो गए हम आपके श्लोकों से। मगर ये बताइए हम कैसे याद करें उसको। तो दैट इज द बॉटम लाइन। तो प्रमुखता आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं कि मैं इन श्लोकों को कैसे याद करूं। तो आज आपको हम मूल मंत्र देने वाले हैं ना, ऐसा जादुई मंत्र जिसको पढ़ते ही आपको श्लोक याद होने लग जाएंगे। चाहते हैं आप लोग? कितने लोग चाहते हैं ना? बहुत ही गुह्य मंत्र है ये। तो अभी हम आपको इन श्लोकों को याद करने के लिए एक श्लोक बता रहे हैं। तो वो श्लोक आपने याद कर लिया तो आपको सारे श्लोक याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए इसे पीछे वाले श्लोक कौन पढ़ेगा, ये पढ़िए। मैं श्लोक याद तो करना चाहता हूँ पर मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। प्रैक्टिस करने का टाइम तो होता है पर प्रैक्टिस करने का मेरा मन नहीं होता। दोबारा पढ़िए, सुनाई नहीं दिया सबको। मैं श्लोक याद तो करना चाहता हूँ पर मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। प्रैक्टिस करने का तो टाइम होता है पर प्रैक्टिस करने का मन नहीं होता है। दोबारा पढ़िए। मैं श्लोक याद तो करना चाहता हूँ पर मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। प्रैक्टिस करने का टाइम होता है पर मैं प्रैक्टिस करने का मेरा मन नहीं होता है। यहाँ पे कोई प्रभु जी बोलेंगे, विनय प्रभु उच्च स्वर में। मैं श्लोक याद तो करना चाहता हूँ पर मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। प्रैक्टिस करने का टाइम तो होता है पर प्रैक्टिस करने का मेरा मन नहीं होता। अविनाश प्रभु, आज इधर नागेंद्र प्रभु। मैं श्लोक याद तो करना चाहता हूँ पर मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। प्रैक्टिस करने का टाइम तो होता है पर प्रैक्टिस करने का मेरा मन नहीं होता। पीछे दीजिए कृष्णा प्रभु। मैं श्लोक याद तो करना चाहता हूँ पर मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। प्रैक्टिस करने का टाइम तो होता है पर प्रैक्टिस करने का मन नहीं होता। मैं श्लोक याद तो करना चाहता हूँ पर मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। प्रैक्टिस करने का टाइम तो होता है पर प्रैक्टिस करने का मेरा मन नहीं होता है। ठीक है, अब बिना देखे पढ़िए। मैं श्लोक याद तो करना चाहता हूँ पर मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। प्रैक्टिस करने का टाइम तो होता है पर प्रैक्टिस करने का मन नहीं होता है। पीछे प्रभु जी बोलिए एक साथ। माता जी। मैं श्लोक याद तो करना चाहता हूँ पर मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। प्रैक्टिस करने का टाइम तो होता है। हो गया ना याद? कितना टाइम लगा आपको? हार्डली 5 मिनट। मगर आपने क्या किया? क्या किया उसका? अरे भगवान सामने आने को तैयार हो जाते हैं, है ना, कोई प्रयास करे तो श्लोका याद क्यों नहीं होगा आपको? सो द ओनली की टू रिमेंबर श्लोकास इज रेपिटिशन। द ओनली की टू रिमेंबर श्लोका इज, अगर श्लोक याद करना है तो उसका मूल मंत्र क्या है? उसको रिपीट करना। रेपिटिशन रेपिटिशन रेपिटिशन, यही एक मूल मंत्र है। इसके अलावा दुनिया में कोई और मंत्र नहीं है। कितने आपने बादाम खाए हो, कितनी शंख पुष्पियां पी हो, उससे श्लोक याद नहीं होता है। श्लोक किससे याद होता है? रेपिटिशन से, बार बार बोलने से वो श्लोक याद होता है। तो इस नंबर 1 ट्रिक है, इससे ऊपर कुछ है नहीं। जितनी बार उसको बोलेंगे, जितनी बार बार हम बोलेंगे, हमें वो याद होगा। अब हमें याद क्यों नहीं होता है? आपने याद कर लिया, क्यों हमें क्यों नहीं याद होता है ना? क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। टाइम भी होता है, आप बोले टाइम नहीं, अरे प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है आपको? कोई वहां बैठ के व्यास आसन में बैठ के प्रैक्टिस नहीं करनी है ना। आप जा रहे हैं, कैब में फंसे हैं ना, रास्ते में जा रहे हैं, बस में फंसे हैं, जाम में फंसे हैं, बस में बैठे हैं, क्या करिए? मोबाइल निकालिए, जहां पे आपको वो श्लोका है उसको पढ़ने लग जाइए। याद नहीं करना, आपको पढ़ना है बस। बार बार पढ़ते पढ़ते वो याद हो जाएगा। कितने लोगों ने मंगल आरती याद करी है? सॉरी, हमने याद नहीं करी है, हमने बोली है उसको बस। हर रोज बोलते 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 याद हो गया है। कितने लोगों ने अष्टकम याद किया है? बोले याद नहीं किया, हम तो बस सामने लेके वो पन्ना लेके फर्रा लेके बैठ जाते थे और हर रोज बोलते थे, बोलते 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 याद हो गया।
है ना, 8 बड़े बड़े श्लोक, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा, अरे इतनी घनघोर संस्कृत है, वो भयंकर संस्कृत है, वो याद हो गया कैसे? हर रोज बोला। जो मंगल आरती अब गाते हैं ना, वो भी संस्कृत में ही है, काफी लोगों को पता नहीं होगा, वो भी आपको याद होगी कैसे? हर रोज बोली, हर रोज प्रैक्टिस किया, हर रोज रिपीट किया, रिपीट करने से याद हो गया। तो अगली बार जब भी आपको समय मिलेगा तो आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। मगर प्रैक्टिस करने के लिए तैयारी तो हो। आप बोलेंगे किताब तो मेरी घर पे पड़ी है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, जो श्लोका याद करना चाहते हैं वो अपने साथ एक छोटी सी बुक रखते हैं, नोटबुक रखते हैं, इतनी सी छोटी सी डायरी होती है, हमेशा साथ रखते हैं। हर जगह जाते हैं तो उसको साथ लेके जाते हैं, कहीं पे भी जाएं, दुनिया में किसी कोने में जाए उस डायरी को साथ रखेंगे। जब क्लास में आएंगे तब तो साथ होगी, क्योंकि नोट करना है यहाँ, या एटलीस्ट नंबर यहाँ पे नोट कर लेंगे, घर जाके उसको पूरा श्लोका लिख लेंगे, और फिर जब भी मौका मिलेगा उस श्लोका को पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। और कुछ और जो स्मार्ट लोग हैं वो डायरी का प्रयोग नहीं करते, तो मोबाइल में लिखते रहते हैं। हर मोबाइल में ऐप रहता है ना, नोट पैड का ना, टेक्स्ट क्या बोलते हैं उसे, नोट्स का, है ना, कलर नोट्स या कुछ ऐसे रहता है, हर मोबाइल में रहता है। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए और वहाँ पे आप नोट करते रहिए, हिंदी इंग्लिश सब में टाइप कर सकते हैं उसमें, आप इवन कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो आपको मैंने एक साइट बताई थी bhagavatam.in, BHAGAVATAM, bhagavatam.in। तो वहाँ पे हिंदी में श्लोक अवेलेबल हो गया, अब हिंदी में ट्रांसलेशन अवेलेबल हो गया, हिंदी में वर्ड मीनिंग अवेलेबल हो गया, पहले नहीं था, पहले सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल रहता था ऑनलाइन, अब हिंदी में अवेलेबल है। तो इवन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, नेटवर्क तो हर जगह होता है, वहाँ पे वो bhagavatam.in खोला और वहाँ पे वो श्लोका नंबर टाइप कर दिया और वहाँ पे पढ़ने लगे आप, और फिर देखिए कैसे आपको श्लोका याद नहीं होते हैं, गारंटेड है। तो मेरे पास पूरी लाइब्रेरी है, 2015-16 से मैंने श्लोका लिखने याद किए, तो अभी तक मेरे पास वो सारे श्लोका हैं, क्योंकि मैंने नोट में सेव किया। और कभी वो नहीं होता, आपका उड़ेगा नहीं डेटा, क्योंकि क्लाउड पे स्टोर रहता है हमेशा। आप फोन बदलते रहो, कुछ बदलते रहो, और दोबारा वहां से आप डाउनलोड कर लोगे, तो हमेशा डेटा आपका सेफ है। तो इसलिए प्रयास करना शुरू कर दीजिए। तो ये पहली ट्रिक है श्लोका को याद करने की। तो एक बार हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो एक श्लोका हम याद करने का प्रयास करते हैं, श्रीमद् भागवतम 284। इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम कैसे पढ़नी चाहिए, इसलिए हमने श्लोक चुना है 284। शृण्वता श्रद्धया नित्यं गृह्णतश्च स्वचेष्टितं कालेन नाति दीर्घेण भगवान् विशते हृदि शृण्वता श्रद्धया नित्यं गृह्णतश्च स्वचेष्टितां कालेन नाति दीर्घेण भगवान् विशते हृदि शृण्वता श्रद्धया नित्यं गृह्णतश्च स्वचेष्टितां कालेन नाति दीर्घेण भगवान् विशते हृदि शृण्वता श्रद्धया नित्यं गृह्णतश्च स्वचेष्टितां कालेन नाति दीर्घेण भगवान् विशते हृदि शृण्वता श्रद्धया नित्यं गृह्णतश्च स्वचेष्टितां कालेन नाति दीर्घेण भगवान् विशते हृदि शृण्वता श्रद्धया नित्यं गृह्णतश्च स्वचेष्टितां कालेन नाति दीर्घेण भगवान् विशते हृदि
ठीक है, पूरा श्लोक मैं पढ़ूंगा एक बार, उसके बाद आप रिपीट करेगा। शृण्वताश धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। शृण्वताश धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। शृण्वता श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। शृण्वता श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। शृण्वता श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। 50% तो याद हो गया, नहीं ज़्यादा नहीं। तो कोई रिपीट करना चाहेगा? माइक्रोफोन पे बोलिए। शृण्वतां श्रद्धयां नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। हरि बोल। या तो 100% हो गया। थोड़ी थोड़ी चीटिंग अलाउड है बीच बीच में। ओके, एनीवन एल्स? हरि बोल। शृण्वतां श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। ओके, अब देखिए, आपने एक श्लोका याद किया, उसकी ट्यून याद करी, तो फिर आपको बाकी श्लोका भी इसी ट्यून में याद आने लग जाएंगे। वो कौन सा श्लोक था जो धृतराष्ट्र ने बोला था? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयोत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत। तो ये पहली ट्रिक है श्लोका याद करने की, रिपीट करना। सेकंड ट्रिक इज कि जब वो श्लोका का थोड़ा मतलब हमें पता होगा, बेशक पूरा ना पता हो, हल्का सा उसका तत्व पता होगा, तो हम उसको याद भी कर पाएंगे और उसको अप्लाई भी कर पाएंगे। और जो लोग प्रचार करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोकों का तत्व पता होना, सार पता होना। तो जैसे आप कोई लेक्चर दे रहे हैं, आप प्रवचन कर रहे हैं ना, या किसी को बता रहे हैं, तो वहां पर आप शुरू कर रहे हैं, अरे सब माया में है। अच्छा, ये माया किसकी है? ममाया दुरत्या देवी ये शा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते ना। तो ये भगवान की माया है। अच्छा, हम लोग भगवान के धाम से आए हैं, मगर अभी तो हमने एक ये शरीर लिया हुआ है ना। ये शरीर कैसा होता है? क्या उसके गुण होते हैं? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यति नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुता। अच्छा, तो अभी तो हम शरीर में फंसे हुए हैं, मगर हम तो आत्मा है ना। तो आत्मा का धर्म क्या होता है ना?
जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, वो तो कृष्ण का नित्य दास है। तो ऐसे कर करके आपको श्लोक का हल्का सा याद होगा, उसका मीनिंग पता होगा, तो आप प्रचार करते हुए उन श्लोकों का उपयोग कर सकते हो। तो अच्छा, एक जीवात्मा को भगवान के पास जाना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बोले गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, गुरु के लिए कौन सा श्लोक होता है? भगवद गीता 434 कौन सा श्लोक है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। अच्छा, गुरु इतनी महान पदवी उनको मिली होती है ना। तो गुरु कौन है? वो साक्षात कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। क्यों कृष्ण के प्रतिनिधि हैं? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र ही, साक्षात हरि के समान है वो ना। सारे शास्त्रों में ये वर्णन आता है। तो इस प्रकार जैसे हम कोई बात बोलना चाह रहे हैं, उसको हम उसका एविडेंस दे सकते हैं शास्त्रों से, श्लोकों से। तो पहले वो श्लोक हमने याद किए हों, है ना, उनका थोड़ा सा मतलब हमें पता हो, तो अपनी वाणी में भी हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। और ये निश्चित बात है, हर किसी भी व्यक्ति को जब हम बताते हैं भगवान के बारे में, आपने थोड़ा सा श्लोकों के बारे में उसको बताया तो उसकी श्रद्धा और जागृत हो जाती है। कुछ और उसको समझ नहीं आया तो बोले पंडित आदमी तो है यार, है ना, जो भी बोला मुझे समझ नहीं आया, मगर बोल तो सही रहा होगा, कुछ इधर उधर की बातें नहीं कर रहा होगा। तो उस व्यक्ति का भगवान में श्रद्धा बढ़ाने के लिए हम इस श्लोकों का उपयोग कर सकते हैं, अपना पांडित्य दिखाने के लिए नहीं। जब भी इस भावना से श्लोकों को याद करेंगे हमेशा फेल होंगे, निश्चित है ना। जब भी अपना पांडित्य ना, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए हम इन श्लोकों का उपयोग करेंगे, निश्चित रूप से भगवान ऐसा मौका दिखाएंगे आपको कि व्यास आसन में बैठ के उन श्लोकों को भूलेंगे। किसी से बात करते करते उस श्लोक का खूब याद होगा, उसी समय याद नहीं आएगा आपको, ऐसा होता है। मगर अगर ये भावना है कि ये जो जीवात्मा है ये भगवान से पृथक हो चुका है, बड़े कष्ट में है, इसको भगवान से मुझे मिलाना है, तो मुझे कुछ तिकड़म तो अपनानी पड़ेगी। अच्छा, मेरे पास उतनी शक्ति नहीं है, मगर शास्त्रों में बड़ी शक्ति है, श्लोकों में बड़ी शक्ति है, एक श्लोका बोल देता हूँ उसको, ऐसे बम्बार्डमेंट कर देता हूँ, धाम धूम धड़ाका हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ये भगवान को मानने लग जाएगा। तो इस भावना में, और साथ में उसके अंदर एक एविडेंस आ जाए, एक उसको प्रूफ मिल जाए, तो इस भावना से अगर हम जब श्लोकों को याद करते हैं तो फिर उसका उपयोग भी हम ऐसा कर पाएंगे। तो ये दूसरी ट्रिक है, पहला रेपिटिशन और दूसरा मीनिंग। तब ये श्लोक पे वापस आते हैं, शृण्वताम श्रद्धया नित्यम। तो पहला शब्द क्या है? हर शब्द को तोड़ दीजिए, हर शब्द को समझिए। प्रभुपाद जी ने हमें वर्ड मीनिंग दिया है। शृण्वताम मतलब सुनना, श्रद्धया कैसे सुनना? श्रद्धा से सुनना। किसको सुनना? भागवत को। भागवत की चर्चा हो रही है तो शृण्वताम श्रद्धया, श्रद्धा से सुनना। ऐसे नहीं कि बस ऊपर ऊपर से सुन लिया, और ऐसे नहीं कि बस कि टेस्ट करते हैं कि ठीक है कि नहीं। श्रद्धा से कि हाँ भागवत है, ये भागवत भगवान की वाणी है, भगवान का हृदय है। तो उस भागवत को हम जब सुन रहे हैं तो श्रद्धा से सुने। और कब कब सुनना है? नित्यम, नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन हमें श्रवण करना है। तो कोई व्यक्ति ऐसा करता है और केवल सुनता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं हम इस्कॉन में हैं। अच्छा, इस्कॉन में क्या मतलब है? बोले इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकालते थे, हम इस कान में हैं। तो वो इस कान का मतलब नहीं है। इस कान मतलब इस कान से भी सुनना है, इस कान से भी सुनना, और जो भी सुना है उसको हृदय में लेके जाना है। तो फिर अगला शब्द वो है गृणतश्च। क्या मतलब है यहां पर? ग्रहण करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। अब कोई चीज अंदर लेके जानी है, जैसे दवाई है ना, दवाई को अंदर लेके जाना है तो क्या करना पड़ता है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हाथ तू बांधने पड़ते हैं एकदम। वो चिल्लाएगा नहीं लूंगा, नहीं लो, कैसे नहीं लेगा? तो अभी पकड़ते तेरे को ना, कभी नाक बंद कर अंदर गड़का दिया उसके। तो दवाई को पिलाने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है। तो ऐसे ही नहीं, ये भागवत क्या है? निगम गल्पतर और गलितम फलम ना, ये निवृत्त तर्षई उपगीयमानात् भव औषधे श्रोत्र मनोभिरामात्। ये औषधि है, ये मेडिसिन है। तो इसलिए इस मेडिसिन को स्वीकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो चेष्टा लिखा है ना, स्वचेष्टितम, आपको प्रयास करना पड़ेगा इस मेडिसिन को ले जाने के लिए, अंदर ग्रहण करने के लिए। आसान नहीं होगा, मतलब पहले से बता दिया है, भागवत पढ़ना, भागवत सुनना आसान
नहीं होगा, उसके लिए चेष्टा करनी पड़ेगी। यू हैव टू एंडेवर फॉर दैट, प्रयास करना पड़ेगा। तो दोबारा से समझते हैं, शृण्वताम सुनना, श्रद्धया श्रद्धा से सुनना, हर रोज सुनना, और केवल सुनना नहीं, सुन के उसको स्वीकार करना, और स्वीकार करने के लिए मेहनत करना। तो उसका फल क्या होगा? कोई व्यक्ति ऐसा करता है श्रीमद् भागवतम को श्रद्धा से हर रोज मेहनत करते हुए सुनता है, अपनाता है, तो उसका फल क्या होगा? कालेन मतलब समय, न अति बहुत ज्यादा समय नहीं, दीर्घेण बहुत लंबा समय नहीं, कालेन समय लगेगा मगर न अति दीर्घेण बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, मतलब बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? भगवान विशते यदि, उसके हृदय में भगवान आ जाएंगे। सोचिए, भगवान को पाने का फॉर्मूला दे रही है भागवत, और बहुत जल्दी वाला है, एक्सेलरेटेड फॉर्मूला है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है कि भगवान को हृदय में बिठाना है तो क्या करिए? अपने घर में भागवत लाइए और श्रद्धा से उसको खोलिए, पढ़िए, और जो उसमें लिखा है अपनाइए। बस इतना करना, और भगवान आपके हृदय में तोड़ फोड़ करके आके बैठ जाएंगे, बोले ये मेरा घर है। तो अब देखिए, कभी आपको भागवत की महिमा बतानी हो किसी को, या कोई बुक डिस्ट्रीब्यूटर है उसको बताना है कि ये देखो भागवत है, इसको पढ़िए, बोले क्यों पढ़ूं मैं? इसलिए पढ़िए। क्या फायदा होगा? भगवान विषयते थी। अच्छा, इसको पढ़ना कैसे? बोले हाँ, शृण्वताम श्रद्धया। तो मैंने सुना था कि कैसे इसको सुनना है, श्रद्धा से सुनना। तो देखिए, जहां जहां आपके थॉट जाएंगे वहां वहां यह श्लोक आपको लेके आएगा भागवत की ओर। तो प्रचार में भी बहुत हेल्प करेगा, और अपनी कंडीशनिंग से ऊपर उठने भी हेल्प करेंगे श्लोक, अगर आपको हल्का सा मीनिंग उसका पता है। और ये देखिए, ये तो वर्ड मीनिंग की ताकत है। इसका आप इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, और परपट पढ़ लिया ना तब तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा सब कुछ आर पार, कि क्या ना इसका तत्व क्या है, आगे पीछे से इसका रिलेशन क्या है इस श्लोक का। तो इस प्रकार हम श्लोकों को याद कर सकते हैं। अब कई बार कठिनाई होती है श्लोकों को बोलने की, है ना। कई बार वो श्लोका के जो वर्ड्स हैं वो संधि होके आते हैं ना हमारे सामने ना, तो इतना बड़ा श्लोक हो जाता है, जितनी बड़ी लाइन है उतना बड़ा श्लोक है तो समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ करें, बंद कहाँ करें, पॉज कहाँ दें इसमें, है ना। तो मात्राएं बीच बीच में मिल जाती हैं। तो उसका तरीका क्या है उन श्लोकों को याद करने का? बड़ा सरल है। उन श्लोकों को याद करने के लिए आप क्या करिए, उन श्लोकों को जो मेन श्लोक है उससे मत पढ़िए, जो उसका वर्ड मीनिंग है वहां से पढ़िए। और वर्ड मीनिंग में वो बोल्ड हो जाता है जो संस्कृत का कैरेक्टर है, तो उन कैरेक्टर्स को पढ़िए, क्योंकि अभी वो संधि विच्छेद के रूप में है। क्योंकि वर्ड मीनिंग करना है तो उसको जो बड़ा अक्षर था उसको तोड़ दिया, एक्चुअली तोड़ा नहीं, जो छोटे अक्षरों को मिला के संधि हो जाती थी मेन श्लोक में, अब ओरिजिनल अक्षरों के रूप में है, ओरिजिनल वर्ड्स के रूप में है वर्ड मीनिंग में। तो उन वर्ड्स को पढ़िए आप। जैसे ये श्लोक है, तो इस श्लोक में हर एक वर्ड अब आपको संधि विच्छेद के रूप में दिख रहा है। तो ये जो ब्लू कैरेक्टर्स दिख रहे हैं आपको बोल्ड में, इनको पढ़िए तो आप श्लोका पढ़ लेंगे। शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन न अति दीर्घेण। अब वहां पे क्या लिखा होगा? नाति दीर्घेण। बोले नाती नाती किसका नाती है? समझ नहीं आ रहा, तो यहां समझ आएगा न अति दीर्घेण भगवान विशते। तो वर्ड उसके मीनिंग को एप्रिशिएट करना बड़ा आसान हो जाएगा, और साथ में श्लोकों को प्रोनाउंस करना भी बड़ा सरल हो जाएगा। जैसे राधा कृटाक्ष में आता है ना, एक वो श्लोक आता है ललम 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 ललम, तो वो जीव अटक जाती है वहां पे, कहाँ से तोड़े, उसको तोड़ के बोला जाएगा तो बड़ा आसान हो जाएगा, कहाँ पे पॉज लगाना है। तो यहाँ पे पॉज आपको पता लगेगा। तो श्लोका के उच्चारण में पॉज पता होगी कहाँ पे लगाना है। वापिस जाइए श्लोका पे। अब ये देखिए, पहली जो लाइन आपको लग रही है, तो पहली लाइन में भी हम एक जगह पॉज लेते हैं, है ना। पूरी लाइन हम एक साथ नहीं बोल रहे। शृण्वता श्रद्धया नित्यम, यहां पॉज है। गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। और ये एक श्लोक ही बहुत है आपको हर श्लोक में पॉज पता कराने का, क्योंकि आपका मीटर आपके माइंड में फिक्स हो गया, ट्यून आपके माइंड में फिक्स होगी। कोई भी श्लोक आपके सामने आ जाए आप वहां पे पॉज लगा लेंगे। आसान हो जाएगा। कोई श्लोक बोलिए भगवद्गीता का। परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रकार कोई भी श्लोक का उच्चारण आसान हो जाएगा। पॉज पता हो, कहाँ पे उसको ब्रेक लगाना है, मीटर पता हो और ट्यून पता हो। और ऐसे नहीं कि हमें बहुत सारी ट्यून में गाना है, कोई एक ट्यून पकड़ लीजिए, उसी में बार बार उसी को श्लोक को याद कर दीजिए, उसमें आपका एक्सपर्टीज हो गया, दूसरी टोन अपने आप याद हो जाएगी थोड़े समय बाद, क्योंकि पहली टोन आपको भूलनी नहीं चाहिए। आप दूसरी ट्यून में गा रहे हैं तो होता है पहली ट्यून भूल जाते हैं, तो पहली ट्यून में इतना आप एक्सपर्टीज कर लीजिए, बोल बोल के रिपीट करके वो आपके माइंड में बैठे। तो आपका एक डिफॉल्ट मोड होगा जिसमें आप कीर्तन ना, जिसमें आप श्लोका गाते हैं। जैसे कोई कीर्तन करता है ना, तो कुछ लोग भक्त लोग सोच के आते हैं कि आज मैं ये कीर्तन करूंगा, इस ट्यून में कीर्तन करूंगा, और जब आते हैं तो उनकी वही ट्यून आती है, मुंह से वही निकलती है जो उनकी डिफॉल्ट ट्यून है। हाँ, जैसे अगर प्रभुपाद जी का कीर्तन किसी ने काफी सुना तो बार बार उसको मुंह से वही निकलेगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा। वेट, अरे मैंने सोचा था मैं तो माधव प्रभु की टोन में गाऊंगा, मगर ये क्या होगा, ऐसे निकल गया। अरे मैं बीबी गोविंद महाराज की टोन में सोचा, अरे मैं तो इंद्र प्रभु के बारे में सोचा था वो गाऊंगा, मगर ये कौन सा निकल रहा है। तो डिफॉल्ट टोन वो बैठ जाती है, मगर वो बहुत अच्छा भी है कि कभी आप भूलेंगे नहीं कीर्तन करना किस टोन में। कई बार ऐसा लोग ब्लैंक हो जाते हैं कि करना क्या, बोलना क्या है, मगर एक चीज तो है ना हमारे पास जो हमेशा मेरे साथ रहेगी, तो वो डिफॉल्ट टोन में याद करना भी बहुत अच्छा है। तो ऐसी श्लोका भी आप प्रैक्टिस करिए कि एक ही टोन में बार बार उसको करना, तो वो फिट हो जाएगा कि हाँ ये कोई श्लोका बोलना है तो एक ट्यून में तो मैं गा ही पाऊंगा। तो हमें 1000 ट्यून में गाने की आवश्यकता नहीं है अभी, एटलीस्ट एक ट्यून में मैं बहुत सारे श्लोकों को गा पाऊं, उसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। ठीक है, तो ये टिप्स आप अपनाइए अपने जीवन में और प्रैक्टिस करिए, और क्या करिए, रिपीट करिए, एंड 200% गारंटी है कि आपको श्लोका याद होने लग जाएंगे। तो श्लोका हम नहीं याद कराते हैं, श्लोका भगवान याद कराते हैं। भगवान बताते हैं ददामी बुद्धि योगम तम, बुद्धि देने वाला मैं हूं, मगर बुद्धि किसको देंगे, जो प्रयास करेगा ना। तो भगवान उस भक्तों को बुद्धि निश्चित रूप से देते हैं, उनको स्मरण भी कराते हैं। भगवान गीता में बताते हैं मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, स्मृति भी मुझसे आती है और भुलावा भी मुझसे आता है। तो याद करने की शक्ति भी भगवान देते हैं, और भूलने की जो हमारी टेंडेंसी है वो भी भगवान देते हैं। तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। तो हम भगवान के सामने उनको दिखाएंगे कि भगवान मैं याद करना चाहता हूँ ना, वेदेश सर्वे, हमें आपके मुख से निकले हुए जो श्लोक हैं मैं इनको धारण करना चाहता हूँ। तो फिर क्या करेंगे, भगवान शक्ति भी देंगे, सामर्थ्य भी देंगे, कैपेबिलिटी भी देंगे, एक्सपर्टीज भी देंगे, सब कुछ मिलेगा अगर हम अपना एक्सप्रेशन दिखाएंगे भगवान को। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम